है और आज वो दिखा। जिस तरीके से बल्लेबाजी करी ईशान किशन ने, उससे बीच में एक बार बात भी हुई थी जब इंटरव्यू कर रहे थे, ओपनिंग करो या 3 नंबर बल्लेबाजी करो, ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए फिर उन्होंने जिस तरीके से शॉट्स खेले, जैसे पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे थे, और आज तो फिर कमाल की फील्डिंग भी नजर आई। जसप्रीत बुमराह की ये पहली गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहे थे, कमाल की वो डाइव, 26 मीटर आगे भागे और उसके बाद में कंट्रोल, उसके बाद ये कमाल का नियंत्रण, बाउंड्री के पास लगभग 30 सेंटीमीटर का वो डिस्टेंस था, अवेयरनेस। क्योंकि तारीफ तो होगी कि जो है बतौर विकेट कीपर खेलता विकेट कीपिंग करते हुए है। झारखंड जब जिताया तो दस्ताने पहने हुए थे हर बार, जब संजू खेल रहे थे तो भी तो मौका था कि चलिए अब जाइए आप आउटफील्ड में अपनी थोड़ी फील्डिंग पे मेहनत कीजिए। ये मुश्किल होता है, डीप में फील्डिंग करते हैं। वो एक विकेट कीपर ही जानता है कि कितना मुश्किल होता है फील्डिंग करना, और जब आपको खास करके डीप में फील्डिंग करनी पड़ती है। एक और वाइड गेंद है, तो बैक टू बैक वाइड। शिवम दुबे, ये भी वो है ना, वो फ्लाइंग अंडर द रेडार। तारीफ कम होती है, बात कम होती है, पर इस पूरे टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन, इनका योगदान। 8 गेंदों में आज 26 नाबाद बनाए यूजी। पिछला मैच देख लो, उससे पिछला मैच देख लो, ये जब आता है बंदा, ये छाता है यार इस मैदान पर। जिम्बाब्वे नहीं, नेदरलैंड्स के सामने भी जो पारी इन्होंने खेली थी। नहीं बिल्कुल है, क्योंकि जिस हिसाब से दुबे ने बैटिंग करी है, चाहे वो ऊपर आए नीचे, वो अपना हमेशा काम करके जाते हैं और उन्हें पता है कि मिडिल ओवर में स्पिनर्स आते हैं और उनके आगे जिस लय में वो है, बहुत मुश्किल होता है उन्हें बॉल डालना। और देखिए 40 की एवरेज, 170 का स्ट्राइक रेट, कमाल की बैटिंग की है इन्होंने। और ये उस प्लेयर की बात कर रहे हैं जिसका ऑलमोस्ट एक रोल दिया गया है कि जब स्पिनर्स आएंगे तभी बैटिंग करने भेजे जाएंगे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में वैसा नहीं है। क्रूशियल इनिंग्स खेली है, सेमीफाइनल में भी आए, वहां पे कमाल की पारी, आज भी विकेटें गई थी, वहां पे वो कैमियो नजर आया। सारे फील्डर्स अपना ऑन साइड में, बाउंड्री राइडर सारे उधर। वहां पर एक बार फिर रिंकू है, और रिंकू है तो फिर गेंद को पकड़ ही लाते हैं। शिवम दुबे, पिछला वर्ल्ड कप का फाइनल देख लो, वो पूरे विश्व कप में उनकी आलोचना होती रह रही थी। वो एक कैच गलती से छूट गया, उसके बाद तो आलोचकों का मुंह बंद नहीं हो रहा था। और फाइनल्स में एक इंपॉर्टेंट पारी वहां भी खेली, और इस पूरे विश्व कप में देखो एक अर्धशतक है, लेकिन नियरली 250 रन हैं। 26 नाबाद आज, 43 इंग्लैंड के सामने, पाकिस्तान के सामने भी अगर आप वो नॉकआउट मुकाबलों में देखें तो 33 वहां। वर्ल्ड कप 27, 16 गेंदों में 176 बनाए थे भारत ने। सटीक यॉर्कर, इस ओवर में मात्र 5 रन। जसप्रीत बुमराह को बुला लिया गया। वाइड करार दी है, यानी कि दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। पिछले ओवर में भी 2 वाइड थी, पर अगर खिलाड़ियों के कंट्रीब्यूशन की बात करें, ऐसे पार्थिव यही मैदान था जहां पर अक्षर पटेल को ड्रॉप किया गया था।
साउथ अफ्रीका के सामने कहा मैचअप है, लेकिन आप सेमीफाइनल देख लीजिए, आप ये फाइनल को देख लीजिए, गेंद के साथ बतौर फील्डर वो तो कमाल का प्रदर्शन रहा है अक्षर पटेल का। खाली ये वर्ल्ड कप नहीं, पिछले वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच थे और 2024 की वो फाइनल में भी कमाल की पारी खेली थी। लेकिन आज यहां पर बहुत समय के बाद मैच खेल रहे हैं। उन्होंने पिछले मैच में कहा भी था कि वो बहुत एक्साइटेड है होम ग्राउंड पे मैच खेलने के लिए, और सबसे अच्छी चीज थी कि उस चीज के लिए वो जरा भी नाराज नहीं थे कि वो मैचअप के चलते उनको नहीं खिलाया गया। वो जानते थे कि टीम की सिचुएशन ये है, और वो एक सपना था उनका कि उनका बेटा आके पहली बार देखेगा और क्या यादें भी लेके जाएगा ना वर्ल्ड कप फाइनल में। अक्षर पटेल ने कमाल का प्रदर्शन किया है, पिछले फाइनल में भी किया था प्रदर्शन और इस फाइनल में भी। क्लच प्लेयर है। ये सेलिब्रेशन तो शायद अपने बेटे के लिए थी, ये वाली, ये दिस इज द वन। चलता तो पूरा देश है आपके साथ, लेकिन ना परिवार, उसका महत्व। यू मिस जसप्रीत बुमराह ऑलमोस्ट एवरी टाइम हिट्स। इस बार तो स्लोअर यॉर्कर थी, उसका भी जवाब नहीं था नीशम के पास। स्लो वन यॉर्कर, जिमी नीशम अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, जसप्रीत बुमराह मिस नहीं करेंगे अपनी लाइन या लेंथ। कमाल का एग्जीक्यूशन, अब तो सेलिब्रेशन भी, अब तो जानते हैं कि ट्रॉफी मिल गई है। जिमी नीशम ने बनाए 8, न्यूजीलैंड 141 के साथ। मैट हेनरी नंबर 9 पर, मात्र 3 विकेट बची हैं अब। 4.5 ओवर का खेल बचा जरूर है, पर यह मुकाबला अब पूरी तरह से मेन इन ब्लू के हाथ में है। 2-2, एक और स्लोअर यॉर्कर, एक और सफलता, एंड बुमराह इज ऑन अ हैट्रिक। कमाल किए बॉल, ऐसे लगा एक्शन रिप्ले, स्लोअर वन और पूरा बीट हो गया। यही तो क्लास है बुमराह की। लेफ्टी हो या राइटी, जसप्रीत बुमराह अपनी लाइन या लेंथ चूकते नहीं है। 2 गेंदे 2 विकेट। मैट हेनरी जो लेके आए थे वो लेके जाएंगे वापस। 0, 141 पे 8। जसप्रीत बुमराह और हैट्रिक। एक और स्लोअर यॉर्कर, एक और स्लोअर यॉर्कर। भाग्यशाली है कि बल्ला नीचे आ गया है लॉकी फर्ग्यूसन का। बट यू से जीनियस, आई हियर बुमराह। अद्भुत है ये, अविश्वसनीय है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड विदाउट अ डाउट।
जसप्रीत बुमराह जैसा कोई गेंदबाज ही नहीं है अभी। अंडर प्रेशर जब जब कप्तान बुलाता है तब तक डिलीवर करता है। दूसरा ओवर डाल रहे, 12 रन 3 विकेटें। अब सिर्फ औपचारिकता बची है। इस ओवर में 4 रन और 2 सफलताएं। बूम बूम। चार ओवर का खेल जरूर बचा है, पर लेट्स बी ऑनेस्ट, सिर्फ औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, क्योंकि यहां तो पहुंच गए हैं। हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, हिस्ट्री को डिफीट करेंगे। इनफैक्ट अभी तो कुछ ऐसा भी कर रहे हैं ना वीरू कि नई हिस्ट्री को क्रिएट भी कर रहे हैं, साथ साथ कर दिए क्रिएट। वो जितने सोशल मीडिया पे मीम चल रहे थे सबको फेल कर दिया है। यहाँ पर जीते नहीं हैं, स्टेडियम में नहीं जीते हैं, इसके खिलाफ नहीं जीते हैं, संडे को नहीं जीते हैं, और पता नहीं क्या क्या। अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ती है तो ग्राउंड कोई भी हो, अपोजिशन कोई भी हो, आप बड़े आराम से हरा सकते हो जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हो। अर्शदीप ने काफी वाइड फेंकी है आज, ऑफ स्टंप पे, कभी लेग स्टंप पे। तो मुझे लगता है कि अब कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तो नॉर्मल गेंदे भी फेंको तो भी अब फटाफट ओवर खत्म करो। बेकार में अतिरिक्त रन दे रहे हो, अतिरिक्त गेंदे डाल रहे हो। तो फाइनल को थोड़ा सा और लंबा कर रहे हैं। पीसी, इरफान, अहमदाबाद का ये मैदान, जो क्लास ऑफ 2007 वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे हम। इतने सारे चैंपियंस हमारे पास है तो फिर सबको इकट्ठा करना है। ये 2007 की कहानी थी। श्रीशांत टेक्स इट। इतिहास T20 वर्ल्ड कप, क्या उसको वर्ल्ड T20 कहते थे तब। उसके बाद ये कैच पकड़ा, अंत में जाके भारत ने 17 साल का लंबा इंतजार किया समाप्त। बारबाडोस का ये मैदान, और आज वो अहमदाबाद में इतिहास रचने की तैयारी है। और जिस तरीके से गेंदबाजी करी है यहाँ पे, जैसा अभी वीरू भाई भी बोल रहे थे कि आके अगर नॉर्मल गेंदबाजी भी करेंगे तो अब औपचारिकता मात्र बची है यहाँ, लेकिन आपको गेम खत्म करना है, अच्छी जगह डालनी है। और ये जसप्रीत बुमराह, वो 2 विकेट जब जब कप्तान ने बुलाया है उन्होंने वहां पे आके वो विकेटें चटकाई हैं। गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से आ रही है ये वाली इमेजेस। ब्रैडमैन ऑफ बॉलिंग इरफान, जसप्रीत बुमराह, याद नहीं आता कभी इनका डे ऑफ हो। बिल्कुल सही आकाश। और एक चीज बार बार करना मुश्किल काम, हमेशा करना, ये जसप्रीत बुमराह को बखूबी आता है। रोहित शर्मा भी ना ये टीम को देख के बड़े खुश होंगे। जिस टीम को तेज चलना सिखाया था उस टीम को आज दौड़ते हुए देख के इनके चेहरे पे अलग खुशी है ना। यही तो थे ना रोहित शर्मा 2022 के बाद कहते थे चलिए तेज भागे, लेकिन जसप्रीत बुमराह तेरी तरह, तेरे जैसा, तेरी जगह कोई नहीं आएगा। महान गेंदबाज है। वरुण चक्रवर्ती इस समय भी नंबर 1 पे हैं, और सच्चाई ये कि पिछले 3-4 मुकाबले बहुत ठंडे गए हैं उनके। यहां जरूर चौका मिल जाएगा। मिचेल सैंटनर इकलौते खिलाड़ी जो ऐसा प्रतीत होता है कि 20 ओवर पूरा खेलने का कर रहे हैं प्रयास, क्योंकि जीत तो अब उनकी जहन में भी नहीं है। 19 में चाहिए 106, लेकिन और तो पूरे 20 खेलने पड़ेंगे आकाश। जीत नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि मिचेल सैंटनर पूरे 20 ओवर खेल के जाएं, कुछ और रन अपने बनाएं, कुछ और रन टीम के लिए बनाएं। पहला कप्तान
पहली ट्रॉफी बहुत स्पेशल होती है, और वो तकदीर बदल गई थी इस फॉर्मेट की जब भारत ने वो ट्रॉफी उठाई थी। जोहान्सबर्ग का मैदान, द वॉन्डरर्स, MS धोनी की टीम। फिर आए रोहित शर्मा, वो 2024 की कहानी पर गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से। ये जो दर्शक हैं, जो भारतीय क्रिकेट की आत्मा है, इन्हीं के दिलों में तो क्रिकेट बसता है, तभी तो भारत बना है भारत, एपी सेंटर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। और सिर्फ दौड़े नहीं है, एक्चुअली अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा है। 17 ओवर हुए समाप्त, 152 पर 8। टॉस जीता था न्यूजीलैंड ने, कहा कि हम गेंदबाजी करेंगे। भारत ने कहा कि हम बल्ले से दिवाली मनाएंगे, आतिशबाजियां आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। 255 झड़ दिए, जो किया था वानखेड़े में उससे भी थोड़ा आगे चले गए। संजू सैमसन 89, किशन 54, 52, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे के 26 नाबाद। और उसके बाद गेंदबाजों ने किया बाकी बचा हुआ काम। 3 बुमराह, 3 अक्षर, हार्दिक के खाते में 1। कह सकते हैं काश जो परफेक्ट मैच की बात कर रहे थे कि अभी तक परफेक्ट मैच नहीं खेला भारत ने, तो इससे बेहतर क्या दिन चुनेंगे भारत जब वो परफेक्ट मैच खेलेंगे। आज का ये मैच परफेक्ट रहा है। 7 में हम जीते थे, उसके बाद 2009, 2010 पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, फिर 2 बार वेस्ट इंडीज 12 और 16 में भारत को सेमीफाइनल में हराया था। 2021 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हरा के दुबई में बनी थी चैंपियन, पहली बार इस फॉर्मेट में। इंग्लैंड ने 2022 में, भारत ने 2024 में। सिर्फ 2 ही तो टीम्स हैं जिन्होंने 2 बार इस ट्रॉफी को उठाया है। अरे वाह रे वाह, सारे वर्ल्ड चैंपियंस इकट्ठे हो गया भाई। टेक अ बाउ एवरीवन। आप ही ने शुरू की थी ये कहानी। नहीं, अभी हमारा विजुअल था ना, तो उसमें दिख गया आशीर्वाद देते हुए हम लोग, चिंता ना करो। चहल, स्वागत आपका। चहल इशारे नहीं समझते, पब्लिक बोलना पड़ता है। और एक और लीजिए, एक बार फिर ये स्लोअर यॉर्कर है। सैल्यूट तो 140 करोड़ भारतीय आपको कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जस्सी तेरे जैसा कोई नहीं है। बूम बूम, 4 सफलताएं। फाइनल में सबसे बड़ा गेंदबाज एक और बार विकेट चटका तो वह स्लोअर वन, डिप करता हुआ जल्दी खेल गया बल्लेबाज। एक और बार इस विश्व कप में एक और बार स्टंप को निकाला। जस्सी तेरे जैसा, तेरी तरह, तेरी जगह कोई नहीं आएगा। कमाल का गेंदबाज। अभी तक सारे जो विकेट आए वहां पे दिक्कत आई है बल्लेबाजों को स्लोअर पे। सैंटनर भी जाएंगे वापस 43 रन बना के 152, 9 विकेट के नुकसान पर। जसप्रीत बुमराह, एक और ये वो स्लोअर यॉर्कर डालने का प्रयास था। पहली बार T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4 विकेट चटकाए हैं बुमराह ने। और देखिए जरा कौन सा मंच चुना है। सरपंच तो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ना वो कहते हैं ना कि जब जरूरत पड़ती है, जब मुश्किल आन पड़ती है, ये बंदा वही खड़ा होता है हमेशा। लोगों के दिन खराब तो होते हैं, पर इसका तो दौर चल रहा है, वो कभी खराब नहीं हुआ है। कमाल के गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। शायद ही आने वाले समय में आप ऐसा गेंदबाज देखेंगे जो इतना परफेक्ट होगा। स्लोअर वन, यॉर्कर, लेंथ, बाउंसर, इन स्विंग, आउट स्विंग, छोटा सा रनअप है, फिर भी गति उनकी बहुत तेज है। 140 के प्लस डालते हैं। 14 विकेट ले चुके हैं, 11 का स्ट्राइक रेट है, 6.5 का इकोनॉमी रेट है। 2 बारी 3 विकेट और ले चुके हैं और 15 पर 4 वो फाइनल में। इससे बेहतर और क्या मैच होगा जब आपने 4 विकेटें ली हैं और वो फाइनल मुकाबला है।
महान नहीं, महानतम है ये। गोट बुमराह, एब्सोल्यूट गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। 154 पर 9 है न्यूजीलैंड। ऐसा कोई दूसरा मिलेगा नहीं, ऐसा ये मानना जरूरी है। ये पहचानवा रहे हैं अपने आप को, बार बार बता रहे हैं। इरफान, जो एग्जीक्यूशन है, जो कंट्रोल है, जो बिलीफ है, हाँ, यहीं से शुरू हुआ था 2007 से भारतीय टीम का। वो पहला नजारा था जब इस ट्रॉफी को हाथ लगाया था, फिर मौका आया, सूर्या का वो कैच आया, दोबारा ट्रॉफी को लगाने का हाथ, वो मौका आया, स्लो वॉक टुवर्ड्स द ट्रॉफी। और एक और बार आपने जसप्रीत की बात की, आकाश, 16 गेंदों में, पहली 16 गेंदों में 13 स्लो बॉल डाले थे। बल्लेबाज को पता है कि ये स्लो डालने वाले, बल्लेबाज को पता है वेरिएशन करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खेल नहीं पाते। महानता की बात करते हैं, महानता यही होती है कि आपको पता है कि क्या आने वाला है बतौर बल्लेबाज, लेकिन उसका काउंटर नहीं है आपके पास। ये सिर्फ एक गेंदबाज करता है T20 क्रिकेट में, वो है जसप्रीत बुमराह। इसीलिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिल्कुल सहमति आपसे। ये भारतीय हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब से ये खेलना शुरू किया है, एक खिलाड़ी उस प्रकार का है जिसका खराब दिन देखा नहीं हमने। और अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स, सिर्फ ये एक फॉर्मेट की बात नहीं, इसमें तो चैंपियन है ही। गेंद हवा में नहीं पहुंची फील्डर तक, थोड़ा सा और करिए इंतजार। मुझे लग रहा पूरे 20 ओवर करा के जाएंगे न्यूजीलैंड वाले। ऐसी उम्मीद थी कि शायद बुमराह को 5वां विकेट मिलेगा और उसी ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभिषेक शर्मा को लाए, अभी तक 3 गेंदों में 3 रन दिए उन्होंने, 4 पे 4। सब इंतजार कर रहे हैं कि वो लम्हा कैप्चर किया जाए जब भारत ये मुकाबला जीतेगा। सबके शायद ये देखिए, ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन दौड़ के सबसे पहले विकेट पे पहुंचेगा, हक करेगा अपने साथी खिलाड़ियों को और जश्न मनाएंगे जीत का। कोशिश तो कर रहे हैं वहां पे वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी, लेकिन वो गेंद वीरू भाई पहुंच नहीं रही है फील्डरों के हाथ तक। उन्होंने अभी तक बैकफुट पे जाके, फ्रंट फुट पे जाके हर तरीके से कोशिश की। क्या ये वो आखिरी गेंद हो सकती है? ये ताज हमारा है, ये तख्त हमारा है। इस टीम ने कर दिया एक कमाल है, क्योंकि ट्रॉफी पे लिखा जो नाम, वो नाम हमारा है। अहमदाबाद में तिरंगा लहरा दो, पूरे विश्व को बता दो कि T20 आए है। ये जीत नहीं है, आज इतिहास ने भी खड़े होकर ताली बजाई है, क्योंकि भारत बन गई है पहली टीम जिसने 3 बार इस ट्रॉफी को उठाया है। बैक टू बैक ट्रॉफी को किया है डिफेंड, और पहली टीम जिसने घर पे किया है ये कारनामा।